हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पाठ 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसे पिछले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों क्लास को जाकर देख लीजिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। सबसे पहले लेखक परिचय को देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 है भारत से हम क्या सीखे, और ये भाषण है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ये भाषण है, आपको याद रखना है। लेखक परिचय, लेखक कौन है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है, आपको याद रखना है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मुलर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में, जर्मनी के डेसाउ नगर में जन्म हुआ था। उसके बाद पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम यहाँ पर देखिए लिखा गया है विल्हेल्म मुल्लर, आपको याद रखना है। उसके बाद मौत यहाँ पर देख लीजिए, मृत्यु तो 28 अक्टूबर 1900 में मृत्यु हुआ था। रचना देखिए यहाँ पर हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा, आपको याद रखना है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने, और स्वामी विवेकानंद ने ही यहाँ पर मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा, ये भी आपको याद रखना है। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं कि भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, तो यह एक भाषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार सब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा, तो इसी प्रकार से लिखिएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गाँवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि प्लेटो और कांट थे महान, तो ये दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। बताना है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो आपको याद रखना है मेघदूत का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेघदूत का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। कौन यहाँ पर प्राचीनतम भाषा है, तो संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है। तो ये हो जाएगा नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। बताना है यहाँ पर कि दारिस नामक सोने के सिक्के से
भाड़ा घाड़ा किसे मिला था, तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के भाड़ा घाड़ा मिला था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन पूछा गया है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर को, अमरकांत को, या बिरजू महाराज को, या अशोक वाजपेयी को। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो यह हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातत्व से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, दिल्ली में, या गांधीनगर में, या वाराणसी में, या फिर श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं मैक्स मुलर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, तो आपको याद रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि दारिस क्या है। दारिस क्या है, तो अभी हम लोग देखे हैं दारिस क्या है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, यानी सोने की सिक्का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा यूनान से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल क्या है, तो 10वीं 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है
संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द में किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्निस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? बताना है यहाँ पर कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड परीक्षा में। तो ये हो जाएगा 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जरथुस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 35 है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? लेखक परिचय में देखे हैं कि 6 दिसंबर 1823 में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी हम लोग देखे हैं डेसाउ जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्लास में यानी इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न था, तो आप लोग इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर से एक भी परीक्षा बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF आप लोग को गूगल पर मिल जाएगा, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम गूगल पर सर्च कीजिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो फर्स्ट पेज आएगा और उस पर क्लिक करके आप लोग क्लास 10th के सेक्शन में जाकर सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए PDF डाउनलोड करके ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिए।